Hello everyone, let's begin with the first chapter of class 8 geography. Our topic is resource. Let's all begin with the definition of resource first of all. Anything that can be used to satisfy human needs is called resource. ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है अपनी कंफर्ट के लिए अपनी ज़रूरतों के लिए उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। ठीक। अभी जो रिसोर्स होते हैं ये दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, सबको पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्स, दूसरा की मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो जो कि हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर से मिलते हैं। मैन मेड रिसोर्स वो जो कि इंसान बनाता है अपने कंफर्ट के लिए, जैसे टेक्नोलॉजिकल जो गैजेट्स होते हैं, जैसे कार होगी, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, वो सारा का सारा मैन मेड रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स में जैसे पेट्रोल है, डीजल है, आपका कोल है, ये सारा कुछ हमें नेचर से मिलता है, तो वो नेचुरल रिसोर्स में क्लासिफाइड है। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड करते हैं, तो उसके बहुत सारे बेसिस हैं। जो सबसे पहला बेसिस है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है। ठीक। अब ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक तो बायोटिक रिसोर्स और दूसरे अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, आपके पेट्स हैं, उनको सबको हम बायोटिक रिसोर्स बोलेंगे। ठीक। ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं और आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं, ठीक, जैसे आपके फर्नीचर्स हो गए, वो मिले तो आपको नेचर से ही हैं, ट्रीज से मिले हैं, ट्रीज की वुड से आपने फर्नीचर क्रिएट किया है, पर क्या फर्नीचर के अंदर जान है? नहीं, तो वो अबायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंटल बेसिस पे रिसोर्सेज की। तो एक तो होता है पोटेंशियल रिसोर्स और दूसरा होता है एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स इज समथिंग जो अभी तक हम उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं, हमें पता है कि वो है पर हम उसका पूरी पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाए हैं, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है। उसके बाद एक्चुअल रिसोर्स वो होते हैं जो हमें पता भी हैं, ठीक है, और हमने उनका इस्तेमाल भी कर लिया है, उसका हम बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्स। अब एक्चुअल रिसोर्स का एग्जांपल, जैसे इंडिया में हमने कोल फील्ड्स, हमें पता थी कि प्लेट्यू रीजन में है, तो हमने उनका एक्सप्लॉयटेशन किया या हमने उनका एक्सट्रैक्शन किया। पोटेंशियल रिसोर्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं सोलर एनर्जी। इंडिया में सोलर एनर्जी के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम बहुत बड़े बड़े सोलर फार्म्स क्रिएट कर सकते हैं, पर अभी तक हमारे पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज या पैसे की अवेलेबिलिटी के चलते या जगह की कमी के चलते हम उसका पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाए हैं, तो उसको हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलेंगे कि फ्यूचर में चांसेस हैं कि हम इसको एक्सप्लॉइट या इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक। अब रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे आते हैं, तो दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स जिनका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, रीन्यू मतलब हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है जिनका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, जैसे एक बार पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या तुम्हें दोबारा मिलेगा? पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऐसी चीज़ें जिनका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं या जो ख़त्म नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, सूरज तो रोज़ ही निकलेगा, जब तक अर्थ है तब तक सूरज निकलेगा ही निकलेगा, और अगर सूरज निकलेगा तो फिर हम उसकी एनर्जी को ट्रैप भी कर सकते हैं, यानी कि जो सोलर एनर्जी है दैट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब उसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रकार के रिसोर्स की, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स एक एग्जाम्पल से समझो कि अगर हमारे पास ढेर सारे रिसोर्स हों पर उसका इस्तेमाल करने के लिए ह्यूमंस ना हो, इंसान ना हो, तो उन रिसोर्सेज क्या क्या फ़ायदा। इसीलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स की बेसिक जो डेफिनेशन वो होगी नंबर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल, एबिलिटी ऑफ पीपल टू परफॉर्म वेरियस टास्क। अब वही इंसान काम कर सकता है अच्छे से जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जिसके अंदर कोई स्किल हो, ठीक है, तो ऐसी ऐसे इंसान जो अच्छे से लिटरेट हैं, जिनको कोई पर्टिकुलर अच्छा काम आता है और वो नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, तो उनको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसीलिए ज़रूरी है कि अगर सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो जाहिर सी बात है अपना लिविंग स्टेटस बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को भी एक अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे या अच्छी स्किल्स दे पाएंगे। इसीलिए ह्यूमन जो रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक टर्म आती है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज जिस हिसाब से हम लोग रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उससे तो आने वाली जनरेशन्स के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है आज की लाइफ में। फिर एक टर्म आती है जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। What is sustainable development? Sustainable development is development without damaging environment. Environment को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक, जो हम डेवलपमेंट करते हैं उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे हम रिसोर्सेज की बचत कर पाते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपने रिसोर्सेज को बचा पाएंगे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आज की ज़रूरत है। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे अपनी जो रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल डीजल है इनका वाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हो कि छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, कार का इस्तेमाल ना करें, पूल कर लें कार्स को। जैसे हमारे नेबर में 4-5 लोग हैं जो एक ही जगह जाते हैं काम करने के लिए और सब अलग अलग कार में जाते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ही कार में चारों लोग चले जाएं। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे रिसोर्सेज की बचत होगी। जैसे आप पढ़ते हो, पंखा चल रहा होता है, तो आप जब कमरे के बाहर जाओ तो अपनी लाइट्स या फिर अपना फ़ैन ऑफ कर दो। तो इससे भी एक तरीके से रिसोर्सेज की बचत ही होती है। यानी कि आप भी अपनी रोज़ की छोटी छोटी बातों से रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज़ रिसोर्स, रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। फिर वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं, 2 टाइप में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले क्या डिवाइडेड है? नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्सेज में। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड हैं बायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पे बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स, डेवलपमेंटल बेसिस पे पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स, रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की। लोगों की स्किल्स, उनकी एबिलिटी को हम ह्यूमन रिसोर्स क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंसानों का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी रिसोर्स कंजर्वेशन की। आज के टाइम पे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट।